नालंदा में अज्ञात चोरों के द्वारा मंदिर से प्राचीन कालीन प्रतिमाएं चोरी कर ली गई है। देखिए, करोड़ों रुपयों के मूर्ति का चोरी अज्ञात चोरों के द्वारा कर लिया गया है। यानी अब इंसान के बाद भगवान को भी चोरों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। यानी इस नालंदा में अब इंसान के साथ साथ भगवान भी सुरक्षित नहीं है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतरावा गांव में मौजूद हूं और तेतरावा गांव की एक अलग पहचान रही है। इस गांव में प्राचीन ऐतिहासिक भगवान बुद्ध की मूर्ति है और भगवान बुद्ध के मंदिर में ही अज्ञात चोरों के द्वारा प्राचीन कालीन प्रतिमा चोरी कर ली गई है। सामने में आपको भगवान बुद्ध के मंदिर का वो मुख्य दरवाजा नजर आ रहा है। इसी मुख्य दरवाजे में लोहे के सिक्कड़ के सहारे गेट को बंद किया गया था और अज्ञात चोरों ने लोहे के सिक्कड़ को काटकर मंदिर में प्रवेश किया और करोड़ों रुपयों के मूर्ति पर हाथ साफ कर दिया है। यानी मूर्ति जो है वो कई करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। ग्रामीणों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, तत्पश्चात तेतरावा गांव के लोग, मंदिर संरक्षण समिति के लोग वहां थाना पहुंचकर इसकी शिकायत किए और तत्पश्चात यहां पर पुलिस घटनास्थल पर जांच के लिए भी पहुंची है। वाकई गांव के लोग बताएंगे कि आखिर कैसे इन्हें घटना की जानकारी मिली और कैसा वो मूर्ति था, कितना पुराना मूर्ति था, किस भगवान की मूर्ति थी। लेकिन जिस जगह से मूर्ति चोरी हुई है वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये मंदिर परिसर है। मंदिर के अंदर में यही वो जगह है जहां पर भगवान की मूर्ति रखी हुई थी और 3 मूर्तियां एक साथ यहां पर रखी हुई थी, जहां से अज्ञात चोरों के द्वारा मूर्ति की चोरी कर ली गई है। बाकी हमारे साथ देखिए यहाँ पर मंदिर के अध्यक्ष हैं राजीव रंजन पांडे, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, तेतरावा गांव के ही। सब कुछ बताएंगे कि आखिर कैसे घटना की जानकारी मिली और कैसे मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई है। कल शाम को मैं यहाँ टहलने के लिए आता हूँ नियमित। तो मैं जब टहलने के लिए आया था तो हमारे कमेटी के जो सचिव हैं उन्होंने सूचना दिया कि यहाँ पर जो है मूर्ति चोरी हुआ है। तो ये सूचना मिला तो बताया कैसे हुआ। तो हमारा टीम का लोग जो है सुबह में जो मंदिर को सफाई करने के लोग यहाँ आए तो देखे कि ये जो सिक्कड़ देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये ताला सुरक्षित है आपका और ये सिक्कड़ आपका टूटा हुआ है। अच्छा। तो ये टूटकर सीढ़ी पर रखा हुआ था वहाँ पर। उसके बाद जो उन लोग बताया, जब साफ़ करने के झाड़ू करने के लिए आया तो जब यहाँ पर उन लोग झाड़ू देने आया तो यहाँ पर जो है मूर्ति देखा कि वो गायब है। ये मूर्ति करीब करीब 4 फीट है जो ऊंचा जो है मूर्ति, ये विष्णु की मूर्ति था। अच्छा, भगवान विष्णु की मूर्ति है। भगवान विष्णु की मूर्ति थी। और यहाँ पर जो था एक जो था कि बुद्ध का जो इसी तालाब के खुदाई में प्राप्त हुआ था, जो धड़ सर का केवल है, और एक जो है सूर्य देव के करीब 1.25 फीट की मूर्ति है जो प्राप्त हुआ था इसी तालाब के खुदाई पिछले साल। तो ये पूरे मूर्ति सहित जो है वो चोरी हुई। शाम को जब सूचना हुआ तो हमने लिखित शिकायत जो है मानपुर थाना में दर्ज किया, जो कुछ समय पहले उन लोग जांच में भी आए हैं और आगे की प्रक्रिया प्रशासन या फिर जो उचित हो। यानी टोटल कितना मूर्ति चोरी हुआ है? टोटल मूर्ति जो है कल जो घटना जो घटी है वो 3 मूर्ति की हुई। 3 मूर्ति हुई। हाँ, वैसे यहाँ चोरी का है जो ब्रिटिश काल से चोरी होते आया है। अच्छा। बहुत मूर्ति हुआ है जो कि देश विदेश में और कई जगह। अच्छा। कल की घटना में जो है घटा वो 3 मूर्ति का घटा है, जिसमें किनकी मूर्ति? विष्णु भगवान की मूर्ति है करीब करीब 4 फीट का होगा। हाँ। और 1.25 फीट के आसपास जो है आपका ये सूर्य की है। हाँ। और सर वाला पार्ट जो है वो बुद्ध भगवान की खंडित प्रतिमा है। अच्छा, एक भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमा है जिसमें भगवान बुद्ध का सर है और एक भगवान विष्णु की 4 फीट की प्रतिमा है। 4 फीट की है और एक भगवान सूर्य की 1.25 फीट की प्रतिमा। अच्छा, कितना का लगभग मूर्ति होगा, कितने रुपए का मूर्ति होगा? देखिए, इसका वो चूंकि ये काम तो हमारा है नहीं, जिससे जानकारी फिर भी हम पता है ये लाखों रुपए से ऊपर जाता होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मूर्ति की कीमत, वो भी एक काले पत्थर की पाषाण कालीन जो है महिपाल के समय का ये बना हुआ मूर्ति, तो इसका ऑटोमेटिक इसका महत्व ज्यादा है। तो ये करोड़ों में इसका जा सकता है। करोड़ भी हो सकता है, लाख से ऊपर तो कम से कम हम बोल ही सकते हैं कि लाख से ऊपर हो सकता है। लाख से ऊपर हो सकता है। अब कितना होगा जो उस तरह के धंधे में लोग हैं उन लोग बता सकते हैं क्या है।
अच्छा, पहले भी कभी इस मंदिर में मूर्तियां चोरी हुई थी इस तरह से? नहीं, हमारे जानकारी में यहाँ पर चोरी नहीं है। बगल में आपका शिवालय है, अच्छा। घर के जो बाहर में है, वहाँ जो शिव का जो साथ जो सांड की जो प्रतिमा रहती है वो काले पत्थर की थी, तो वो मुझे याद है कि 10 साल से ऊपर हो गया, उस प्रतिमा का चोरी हुआ है। अच्छा। तो ग्रामीणों के द्वारा जो है एक नया प्रतिमा लाकर वहाँ रखा गया है, तो चोरी वो बगल के मंदिर में हुआ है एक बार। अच्छा, बगल में हुआ है। लेकिन ये पहली घटना ऐसे हुई है इसमें भगवान बुद्ध के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग चिंता इसलिए है कि हम लोग जो है 7 सदस्यीय कमेटी बनाकर ये जो गौतम बुद्ध परिसर का विकास का काम कर रहे हैं, और मैं जो हूँ इसके अध्यक्ष पद पर हूँ, और सचिव हमारे हैं, कोषाध्यक्ष तमाम लोग हैं। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ये देश की धरोहर है, इस गाँव की धरोहर है, ये विरासत है, और ये विरासत जब तक सुरक्षित नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक आपकी विरासत, आपकी धरोहर सुरक्षित नहीं होगी। अच्छा, नहीं लगता है कि इंसान तो छोड़िए, भगवान भी सुरक्षित नहीं है? चोर उचक्का, बदमाश, बेईमान। देखिए, जहाँ तक इंसान की बात, सोच की बात होती है, तो आज जो है वो इंसान के पास आर्थिक युग आ रहा है, किसी भी प्रकार से पैसा उसे चाहिए, पैसा उसे मेहनत करके आ जाए, चोरी करके आ जाए, किसी के गला काट कर आ जाए, चाहे ईश्वर को ही चोरी कर दें, उसका उसकी कोई प्राथमिकता नहीं है, बस पैसा आना चाहिए, वो चाहे जिस रास्ते से आए, उसके लिए भगवान और इंसान कोई महत्व नहीं रखता वैसे लोगों की सोच पर। तो देखिए, जिन लोगों के जेहन में केवल पैसा है, उन लोगों के लिए इंसान और भगवान की कोई अहमियत नहीं होती है। वैसे लोग इंसान तो क्या, भगवान को भी नहीं बख्शते हैं, जैसा कि मानपुर थाना क्षेत्र के तेतरामा गांव में देखने को मिला है। देखिए, यहाँ पर 3 प्रतिमाएं थी। एक 4 फीट की ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा थी, एक भगवान बुद्ध की यानी खंडित प्रतिमा थी, और एक भगवान सूर्य की प्रतिमा थी, जो बगल के तालाब में खुदाई के दौरान निकला था। अब समझ लीजिए कि चोर उचक्का, बदमाश, अपराधी ये इंसान को तो तंग कर ही रहे हैं, इंसान को परेशान कर ही रहे हैं, भगवान को भी अब नहीं बख्श रहे हैं। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, उनका मनोबल किस तरह से बढ़ा हुआ है। देखिए, यहाँ पर यही बच्चा था जो इस मंदिर में सुबह सुबह सफाई करने के लिए आया था बुधवार के दिन। हम सफाई करने आए तो वहाँ देखे ताला टूटल था, तो अंदर आए तो मूर्ति गायब था। अच्छा। तो फिर धोए, फिर कहे राम भक्त आया। अच्छा। फिर उसके बाद हम चल गए घर। क्या नाम हुआ आपका? छोटू कुमार। तुम डेली आते हो साफ करने? हाँ, धोए थे। अच्छा, तुम डेली यहाँ पे साफ करने आते हैं? हाँ, डेली आते हैं। तो कल आए थे साफ करने, तब क्या देखे थे आप? तो मूर्ति गायब था, तो कहे राम भैया के। हाँ। तो फिर उसके बाद चल गए। अच्छा, उसके बाद फिर आप घर चले गए? अच्छा, वो सिक्कड़ और जो ताला था वो कहाँ पे रखा हुआ था? हाँ, फिर रख दिए वहाँ से उठा के, टूटल था तो। अच्छा, वो सीढ़ी पे टूटा हुआ था। हाँ। वहाँ से उठा करके आप फिर यहाँ पे ला कर दिए, मंदिर में रख दिए। हाँ। तो देखिए, यही वो बच्चा है जो यहाँ पर मंदिर की साफ सफाई करने के लिए आए थे सुबह सुबह, और उसके बाद इनके द्वारा गांव के लोगों को जानकारी दी गई है। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए कि देखिए हमारे समाज में कैसे कैसे इंसान रह रहे हैं जो इंसान की संपत्ति को तो हड़प ही रहे हैं धन के लालच में, वो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं और करोड़ों की प्रतिमा भगवान का चोरी कर रहे हैं। नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतरामा गांव की यह घटना है। तेतरामा गांव का एक अलग अपना इतिहास रहा है। तेतरामा गांव में भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा है और उसी मंदिर में प्रतिमा की चोरी हुई है।